हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज का जो विषय है, वो है कि आजकल के रिश्ते सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। रिश्ते बनते हैं साल भर के अंदर, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो, चाहे वो विवाह की बात हो। विवाह हो गया है, उसके बावजूद भी रिश्ते 1 साल से ज़्यादा एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। लव लाइफ है आपकी, उसमें भी इतने झगड़े हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है रिश्तों को आगे ले जाने का, सबसे पहले आपको किसी भी रिश्ते के लिए मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। आपको मैच्योर रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप मैच्योर नहीं हैं, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हैं, तो आप किसी भी रिश्ते को, और रिश्ते में समझदारी दिखाने वाला जहाँ पॉइंट आता है, आप वहाँ पे अपनी समझदारी दिखाते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, आपका ईगो। किसी भी रिश्ते में अगर किसी भी वजह से ईगो आता है, तो वो रिश्ता चलना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी छोटी-सी बात हो गई, कोई भी छोटी-सी बात, जो कि 2 पर्सन है बिल्कुल अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोच बिल्कुल एक है। इवन हम जानते हैं, हम लोग भाई-बहन होते हैं, घर में जो रहते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें भी नहीं बनती है कभी-कभी। तो ऐसा होता है कि अगर 2 पर्सन अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आप लोगों को प्यार हो जाता है एक-दूसरे से, किसी भी वजह से हो जाता है, बहुत सारी वजह होती है, हमें एक होती है, किसी भी वजह से हमें एक-दूसरे से प्यार हो सकता है। तो उस चक्कर सबसे ज़्यादा आगे आ जाता है हमारा ईगो, और उस ईगो के चक्कर में हम अपने रिश्ते खराब कर देते हैं और एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते हैं। जबकि ये बात दूसरे पार्टनर को बुरी लग जाती है, क्योंकि गलती हुई है और सॉरी नहीं बोला गया है। अगर आपको लगता है कहीं भी ऐसी कोई बात है, तो जस्ट एक छोटा सा सॉरी बोलने में आपका कुछ भी नहीं जाता। आप जस्ट एक छोटा सा सॉरी बोलिए और चीज़ों को रफा दफा कीजिए। लेकिन सॉरी नहीं बोलते, इसलिए हमारे रिश्ते भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा होता है लॉयल्टी। अगर आपकी लाइफ में, अगर आप किसी सुंदर खूबसूरत रिश्ते में हैं और अगर आपके अंदर लॉयल्टी नहीं है, तो आप पहली बात तो रिश्ता बनाइए ही मत। क्योंकि आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, एक आपके खुद का जो दोस्त है जिसके साथ अभी प्रेजेंट में आप हैं वो तो है, एक आपका खुद का दोस्त है, एक बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड है। एक लड़की के लिए भी बता रही हूँ, एक और फ्रेंड है, एक पड़ोस का फ्रेंड है, एक लाइब्रेरी का फ्रेंड है। इतने सारे फ्रेंड्स अगर आप बना लेते हो, फिर कहाँ तो अपने बंदे के लिए टाइम रह जाता है, कहाँ अपनी बंदी के लिए टाइम रह जाता है, और कहाँ आप खुद को टाइम दे लेते हैं। तो और फिर आप सबके साथ सेम बिहेवियर से, सेम तरीके से बात करते हैं, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो कहीं न कहीं सामने वाला पर्सन जो आपका पार्टनर है, उसको शक होने लग जाता है, जो कि नेचुरल सी बात है, ठीक है? शक का कोई तो वजूद होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ना करें, फ्रेंड्स एक लिमिटेड बनाएँ, और क्योंकि आपको सबको समय देना होता है, अपने परिवार को भी समय देना होता है, अपने दोस्त को भी समय देना होता है, तो फ्रेंड सर्कल इतना भी बड़ा ना रखें कि आप अपने पार्टनर को समय ना दे पाएँ। तो ये भी एक कारण होता है, उनको लॉयल्टी इश्यू हो जाता है। रिश्ते में सबसे खूबसूरत चीज़ लॉयल्टी होती है, क्योंकि जितना किसी रिश्ते को खूबसूरती के साथ निभाया जा सकता है, अगर ज़िंदगी को असल मायने में समझना है, तो एक लॉयल पार्टनर का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक लॉयल पार्टनर के साथ आपने अपनी ज़िंदगी आधी तो चलो अपने माँ-बाप के साथ आपने काट दी, ख़त्म कर दी, लेकिन पार्टनर के साथ आपने अपनी जवानी देखी, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को भी आप देख रहे हैं। आप एक जब ऐसी स्टेज पे पहुँच जाएँगे जहाँ आप 70 इयर्स के होंगे, और फिर आप अपनी जो लाइफ़ को, पहली लाइफ़ को अपनी आँखों से देखते हैं, याद करते हैं हर लम्हे को अपने पार्टनर के साथ बैठ के, तब अपने पार्टनर का आपको भूमिका, उनका रोल पता चलता है कि एक खूबसूरत पार्टनर होने का मेरे साथ क्या मुझे बेनिफिट्स मिले, कितना सुंदर रहा ये सफ़र उनके साथ। तो एक सुंदर पार्टनर का होना और एक लॉयल्टी का होना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप अपने रिश्ते चलाने हैं, तो अपने रिश्ते में लॉयल्टी रखिए, ईगो को साइड में रखिए, रिस्पेक्ट करिए एक-दूसरे की, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, एक-दूसरे की केयर कीजिए, और एक-दूसरे के भावनाओं को, इमोशंस को समझिए। क्यों वो इंसान, किस चीज़ से वो इंसान दुखी है, किस चीज़ पे वो इंसान चुप है, क्यों वो परेशान है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए उनके कहने से पहले। उनको प्रोटेक्टिव फ़ील कराइए, चाहे आप लड़का हैं या लड़की है, उनको हर चीज़ पे फ़ेथ दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि आप जो भी कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और वो भी आप पे विश्वास करें, आपका पार्टनर भी, आपकी पार्टनर भी, कि भई मेरा बंदा या मेरी बंदी है, ये
जहाँ भी जाए मुझे पूरे फ़ेथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसको छोड़ मतलब बोल देना कि भाई जाओ जहाँ जाना है आपको, मुझे आप पे विश्वास है। तो ये चीज़ बना के रखो, ताकि रिश्ते जो होते हैं ना वो चिपकने में नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं, पता है? उनके पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं। ए, आपके साथ उनकी लाइफ है, मैंने मान लिया आपके पार्टनर की लाइफ आपके साथ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनकी पर्सनल स्पेस में घुस जाओ और फ़ोन दिखाओ, फ़ोन में क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रही थी, तुम किससे बात कर रहे थे, और तुमने इतने टाइम तक मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, दिखाओ अपना फ़ोन चेक कराओ, तुम्हारे इस चीज़ का पासवर्ड दो, तुम्हारे उस चीज़ का पासवर्ड दो। तो ये सब चीज़ें ना कहीं न कहीं ना आपको आपके रिलेशन को हिट करती हैं, बैड इफ़ेक्ट्स डालती हैं इस चीज़ पे। अगर आपके साथ पार्टनर पे अगर आपको लॉयल्टी, अगर आपको कहीं न कहीं शक है, तो आप बात करें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, ना कि उनके पर्सनल स्पेस में घुसें। जो राइस होते हैं ना, हम राइस खाते हैं, तो अगर राइस को ना चिपका-चिपका बना दें तो उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही रिलेशन में भी साथ में तो रहो, लेकिन ज़्यादा चिपको मत। जो ज़्यादा चिपकूपंती होती है ना, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, रिश्तों को ख़राब कर देती है। इससे अच्छा है कि रिश्तों को थोड़ा फ्रीडम दें, थोड़ा खुला छोड़ें, ताकि उनका पर्सनल स्पेस ख़राब ना हो और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ़ भी रहे कि हाँ भाई, इस टाइम में किसी पर्टिकुलर इंसान से मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑफ़िस का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल टाइम है, इसमें मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी यानी कि कुछ गलत ना करूँ, कुछ भी करूँ, आप मुझे इस तरीके से मतलब बार-बार पिंच ना करें, बार-बार परेशान ना करें। तो ऐसा होना चाहिए। उनकी उनकी पर्सनल लाइफ़ के लिए, खुद के लिए भी उनको समय दें, उनके पर्सनल स्पेस में ना घुसें। तो इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके आप एक अच्छी और खुश और खुशी वाली लाइफ़ को अपने पार्टनर के साथ जी सकते हैं। इस लाइफ़ में कोई किसी तरीके का इश्यू नहीं आएगा, चाहे वो आपके लव पार्टनर हो या फिर आपके सोलमेट हो, आपके शादी वाले पार्टनर हो। तो होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।